हाय सेक्सी, कैसे हो? आई होप यू आर डूइंग वेल माय डार्लिंग। सेक्स सेक्स सेक्स। नाउ व्हेन आई हैव योर अटेंशन मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप कहो तो मैं भी पागलों की तरह बेमतलब का नाचूं, या किसी कच्चे में आलू ले लो, कांदे ले लो चिल्लाऊं, या अपने कमरे जैसे कमर को काचा बादाम ले लो काचा बादाम पे ठुमकाऊं। कहो तो बाल कटवा दो, जीन्स पहन कर आऊं, टी शर्ट पहनकर माइकल जैक्सन की तरह तुम्हारे सामने डांस करके दिखाऊं मैं। तब जाकर शायद आप मेरी वीडियो देखना पसंद करें। क्यों? क्या हुई? हुआ ये कि मैं इतनी मेहनत से स्क्रिप्ट लिखता हूँ, वॉइस ओवर करता हूँ, रात भर निकल जाते हैं एडिटिंग को, लेकिन ये लोग गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। छोड़ो, मैं अपना आर करके आपका मूड का भरोसा नहीं करना चाहता। और क्या शिकायत करूं तुम लोगों से यार, सच्चाई तो ये है कि आर्टिस्ट का टैलेंट रिव्यू करने का काम है तुम लोग का। ये साले ब्यूटी वाले स्लैब्स हगेंगे भी तो तुम लोग बोलेंगे वाह क्या हग है। While watching सैयारा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। After watching सैयारा। हे भगवान, जब अंदर गए तभी मेरे सिर्फ पैर दर्द कर रहे थे, अभी सर भी दर्द कर रहा है। वैसे फिल्म बहुत अच्छी थी। अरे वाहियात थी, एक नंबर की वाहियात पिक्चर थी। वेल इंट्रो में कहीं बात अगर बुरी लगी हो तो हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तुम माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। वैसे भी आप लोग मेरे वीडियोस देखो या ना देखो, मुझे अपने थॉट्स, फीलिंग्स और स्टोरी को एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है, क्योंकि अपने को क्या है, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। सो जी हाँ मेरे दिल चले आशिकों और माशुकाएं, कुछ प्यार में ठोकर खाए हुए बेवफाएं, ऐसे निब्बा निब्बी को कैसे समझाएं कि इससे पहले कि ये वायरस और फैल जाए और आप लोग जाएं और कुछ अच्छा कर दिखाएं, वरना आखिर में अपना सर पीट कर ना पछताएं कि हमने बेफिजूल में क्यों इतने वक्त गंवाए, और कल जब उनसे ये नजरें टकराएं तो कहीं शर्म से ना झुक जाए। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। ये था ना कुछ। हाँ दोस्तों, बुजुर्गों और लवली लेडीज, अगर आप पत्थर के नीचे नहीं रह रहे हैं और कोविड के बाद ये जीवाणु आपके दस्तक नहीं आया, तो मैं आपको बता दूं, ये मार्केट में निकला नया वायरस है, जिसके सिर्फ एक झांकी से ही आपका दिल दिमाग रो पड़ेगा। आप जमीन में लोट लोट कर चिल्लाने लगोगे और अपनी शर्ट फाड़ कर एक बेलगाम कुकुर की तरह भौंकने लगोगे, जैसे आपका दिल नहीं, कलेजा, फेफड़ा, गुर्दा, श्वास नली, पाचन तंत्र सब टूट गया हो। देश संकट में है। अरे सच में, अगर यकीन नहीं होता तो ये देखो। सैयारा मूवी देखते देखते बीच मूवी में ही लड़की ने किया अपने बेस्ट फ्रेंड को प्रपोज। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। ये कैन डू जनरेशन है। जोक्स अपार्ट, मैं बात कर रहा हूँ रिसेंटली रिलीज्ड सेंसेशनल ब्लॉकबस्टर सैयारा की, स्टारिंग अनन्या पांडे की दूर के चाची का लड़का आहान पांडे, जिसके क्रेज और हाई फीस देखकर अनन्या जलने वाली है। और ऑपोजिट लीड में है अनील पड्डा, जो बन गई है इंडिया की नई नेशनल क्रश विथ हर राधिका मदन्स वाला फेशियल एक्सप्रेशन एंड वॉइस। दिस मूवी इज डायरेक्टेड बाय मोहित सूरी, जिन्होंने इससे पहले क्लासिक्स दिए हैं लाइक आशिकी 2, एक विलन, आवारापन एंड एक्सेट्रा। और ये फिल्म मात्र 4 दिन में 100 करोड़ के ऊपर का मार्क पार कर चुकी है। इससे सुनकर आपको ये लगेगा कि ये फिल्म का इतना क्रेज क्या है इस फिल्म में, एक बार तो चेकआउट करना बनता ही है। लेकिन एक सेकंड, अगर आप 18-19 साल के हो, आपकी लव स्टोरी में दर्द है, या नए नए प्यार में गिरे हुए हो, या सिंपली ट्रेंड फॉलो करना पसंद है, तो यू मस्ट गो। आपको ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी फिर, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जरूरी नहीं कि हर मूवी 100 से 1000 करोड़ कमाए और बुरी फिल्म पिट जाए, वरना तुम्बाड़ 1000 करोड़ कमाती और पुष्पा 2 सिर्फ 2 करोड़। मुझे क्यों तोड़ा? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। खैर, सानू की। Meanwhile,
वाओ, व्हाट अ पीस ऑफ आर्ट! क्या फिल्म है! ये तो फ्रेंच सिनेमा है। इस फिल्म को तो ऑस्कर में जाना चाहिए। सो अब बिना टाइम खोटी किए चले बात करते हैं इस मूवी के डिटेल्स के बारे में विद स्पॉयलर्स और डिस्कस करते हैं इसके कुछ कड़क और नरम बातों की। पहले बात करेंगे इस मूवी की कड़क बात। म्यूजिकली फैंटास्टिक, लेट्स बी ऑनेस्ट। इफ देयर इज वन थिंग सैयारा नेल्स, इट इज द म्यूजिक ऑफ द मूवी। कूडोस टू तनिष्क बागची, दरेश मिथुन एंड सचेत परंपरा फॉर देयर सोलफुल कॉम्पोजिशन। इस साल बॉलीवुड ने एक्चुअली कुछ अच्छे एल्बम्स डिलीवर किए हैं, वेदर इट इज मेट्रो, आप जैसा कोई एंड नाउ सैयारा। एंड आई थिंक इसमें म्यूजिक कंपोजर के साथ डायरेक्टर को भी क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि मोहित सूरी is amongst those directors who have cooked music so well in his movies. My personal favorite were बर्बाद, धुन and the title track. You cannot stop listening to them. अच्छा, पहले ये देखो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। भले आपका दिल टूटा हो या ना हो, भले आपकी गर्लफ्रेंड हो या ना हो, भले आपकी बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, लेकिन बेटा गुड परफॉर्मेंसेस फ्रॉम द लीड। आहान पांडे और अनीत पड्डा ने अच्छा काम किया है एज डेब्यूटेंट्स। दे डिलीवर्ड फ्यू अबव एवरेज परफॉर्मेंसेस, बट सीरियसली बोथ द लीड्स वर far better than the whole career of Janhvi, Sara Ali Khan, Ananya Pandey, Arjun Kapoor and Sonam Kapoor. Ahan Pandey और अनीत के initial acting was good, like वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। लेकिन जैसे ही चिल्लाने या इमोशनल अग्रेशन का सीन आता है, हाँ भी जाता हूँ, लेकिन वापस जरूर आऊंगा मैं। हाँ जाता हूँ, चिल्लाती क्या है, इलेक्शन में खड़ी है क्या? अब बात करते हैं इस मूवी कुछ नरम बातों की। लुक अलाइक स्टोरी लाइन, इसका प्लॉट रिसाइकल्ड सा लगता है। वी हैव ऑलरेडी सीन दीज स्टोरीज इन 2013, 11 एंड 2016। आपका आवाज किधर देखेले लगता है मेरे को। सैयारा इज नथिंग बट अ कॉकटेल ऑफ आशिकी 2 का डीएनए, सनम तेरी कसम का रोना धोना और रॉकस्टार का दर्द, जिसे मिलाकर मोहित सूरी ने बोला ये लो मास्टरपीस। एंड आई वाज लाइक, कुछ पूछा मैंने कुछ। रिपोर्ट्स आर देयर कि ये फिल्म भी रीमेक, कॉपी या लूजली बेस्ड है फ्रॉम अ कोरियन फिल्म कॉल्ड एज अ मोमेंट टू रिमेंबर। जैसे अर्लियर ही डिड इट विद मर्डर 2 फ्रॉम द चेजर, आवारापन फ्रॉम अ बिटर स्वीट लाइफ, एक विलन फ्रॉम आई सॉ द डेविल एंड जहर फ्रॉम आउट ऑफ टाइम। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखो कॉपी बनाओ नो प्रॉब्लम, लेकिन अच्छी बनाओ, चूतिया मत बनाओ। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। इमोशनल ब्लैकमेल, मेरे हिसाब से एट वन पॉइंट ऑफ द टाइम ये फिल्म आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश करती है। इट इज लाइक अ ट्रॉमा विच इज ट्रेंडिंग, और यहाँ हर 5 मिनट में कोई सेंटी दे रहा होता है, या तो कोई सैक्रिफाइस कर रहा होता है, या कोई रो रहा होता है। अरे नहीं रोना, मुझे नहीं आ रहे आंसू, नहीं लग रहा मुझे बुरा। बुरा क्या लगेगा, बिल्कुल बुरा लग रहा था मुझे तो, पर लगता है उस थिएटर में बस मैं ही था जिसको बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि बाकी 200 लोग उस थिएटर में रो रहे हैं लोग पब्लिकली। सिस्कियों की आवाज आ रही है। Old, illogical and annoying situations. Let's talk logic now. हीरो का बाप नल्ला है, शराबी है, लेकिन बेटा एक सिंगर है जो हार्ली डेविडसन लेके घूम रहा है। बाप के इलाज के लिए अपना टैलेंट बेच देता है, लेकिन छपरी से अपनी बाइक नहीं बिकती, वरना जॉइंट फूक कर बाइक चलाते हुए कूल कैसे लगेगा। पॉइंट, बंदे के पास शानदार स्टूडियो है, वो भी मुंबई के पॉश इलाके में, ऐसा जिसमें अरिजीत भी रिकॉर्ड करने के लिए भीख मांगे। स्टिल ही इज अनसैटिस्फाइड। फिर अपनी बंदी को ट्रीटमेंट के लिए अलीबाग में 1-2 महीने के लिए एक 5 स्टार जैसे विला में ले जाता है फॉर ब्रेक एंड हीलिंग। हाँ, ये कौन सा मेडिक्लेम है बे, और पैसे आ कहां से रहे? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। एंड एट अ पॉइंट लड़की के कैरेक्टर को अल्जाइमर हो जाता है, भूलने की बीमारी, और उसके माँ बाप, बॉयफ्रेंड सब अकेले डॉक्टर के पास छोड़ देते हैं, और बंदी क्लिनिक से घर भी अकेले आती है। हाँ, फिर कहीं भी अकेले निकल जाती है, और कभी फिर ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर हिमाचल चले जाती है ताकि उसे अनॉय ना कर सके। लाइक कभी अटैच, कभी अनअटैच, फिर अटैच, फिर अनअटैच। ऐसा लगता है मैं अनीत पड्डा एज वानी नहीं, जॉनी लीवर एज पप्पी भाई को देख रहा हूँ स्क्रीन पर। Do me a favor, let's play Holi. Holi, happy Holi. अबे दिवाली है, चल हट। समधी जी, बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिएगा। आ गया है। तो जो
चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। प्रेडिक्टेबल स्टोरी टेलिंग एंड नॉन रिलेटेबिलिटी। फिल्म देखते ही समझ में आ जाता है कि एंड में क्या होने वाला है, और जब फाइनली होता है तो रोना नहीं आता, सिर्फ ये लगता है कि कितना टाइम बचा है फिल्म खत्म होने में। इस फिल्म का सोल सिर्फ इसके गाने में है। ऐसा ओवर द टॉप, नॉन रिलेटेबल, नॉन रियलिस्टिक, स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने वाली गुलाबी थूत वाली स्टोरी लाइन में नहीं। और आयरन ये है कि 10 जगह मुंह मारने वाले लोग जो है सैयारा मूवी देखकर इमोशनल हो रहे हैं। सालों इतने जूते मारूंगा। ये लव स्टोरी है। अरे लव स्टोरी वाले पिक्चर तो हमारे जमाने में हुआ करते थे, जिसे सुनकर लौंडे रोएंगे, क्योंकि सलमान भाई जो थे उसमें। मैं इस फिल्म को दूंगा 1 निब्बा और 1 निब्बी आउट ऑफ 5। ये मूवी आशिकी 2 की सस्ती कॉपी बनने की कोशिश करती है, लेकिन बन नहीं पाती। मेरे जैसे कपड़े पहन के तू सुल्तान मिर्जा दिख तो सकता है, लेकिन बन नहीं सकता। और हाँ, मैं इस मूवी को क्रिटिसाइज कूल बनने के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये मूवी थोड़ा बहुत तो क्रिटिसिज्म डिजर्व भी करती है। ट्रस्ट मी, अगर ये वायरस अभी भी नहीं रुका तो कहीं मोदी जी भी आकर ये ना कह दे सैयारा सिर्फ एक फिल्म में ही एक भावना है। इससे देखकर क्रिस्टोफर नोलन भी कहेगा मुझसे ना हो पाएगा। I agree with Mr. Modi. Sayara is once in a generation movie. I honestly believe that Sierra is bigger than Avengers, and so I have decided to produce the sequel. We just acquired the distribution rights of Bollywood movie Sayara for our galaxy. मजाक को साइड में रखें तो सैयारा इज विजुअली पॉलिश्ड, म्यूजिकली रिच, बट फॉर मी इमोशनली हॉलो। मेरे लिए तो मेट्रो इन दोनों के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है बॉस, कम से कम रिलेटेबल तो थी। टिल देन वीडियो को लाइक, शेयर, गेयर फेयर जो करना है करो। मैं चला अपने पाप धोने, कठोर समाज में मेरी संगिनी ढूंढने और उसे मूवी डेट के लिए पूछने। चलो गाइस, तुम्हारी भाभी मिल गई। मैं चला फैंटास्टिक 4 देखने के लिए। टिल देन सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय। धन्यवाद।